आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अनुवांशिकी के एक और बेहतरीन टॉपिक हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन करते हैं। हीमोफीलिया के बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिनके बारे में जानना सभी जो इंसान हैं उनको बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी की खोज जॉन कॉनराड ओटो ने 1803 में किया था। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। इस बीमारी का विस्तृत वर्णन इन्होंने 1828 में किया था। यह सेक्स लिंक्ड बीमारी है और सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील के कारण होने वाली बीमारी है। जब एलील काम नहीं करते तब यह बीमारी पाई जाती है। यह बीमारी शाही परिवार से रिलेटेड रहा, क्योंकि ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया में यह म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुआ था और वह इस बीमारी की वाहक थी। उनके 9 बच्चों में से एक बच्चा प्रिंस लियोपोल्ड को हीमोफीलिया था। वह इस रोग से ग्रसित था। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में अगर चोट लग जाती है तो थक्का नहीं बनता, इस कारण इसको ब्लीडर रोग कहते हैं। शाही परिवार से संबद्ध था, इसलिए इसे शाही डिजीज या रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक देश के शाही परिवार से दूसरे देश के शाही परिवार में पूरी तरीके से फैल गया। जैसे स्पेन, रूस, जर्मनी के राजघरानों में पूरी तरीके से यह बीमारी फैल गया। कलर ब्लाइंडनेस के तरह ही यह मेल वर्ग को अधिक होता है, पुरुष वर्ग को अधिक होता है, और जो स्त्री वर्ग होते हैं उनको यह बीमारी कम होती है। पुरुष वर्ग 2 रूपों में पाया जाता है, या तो वो सामान्य बनेगा, या तो रोगी बनेगा, या फिर ग्रसित बनेगा, या हीमोफिलिक बनेगा। स्त्री 3 स्थिति में रह सकती है: सामान्य, वाहक और रोगी। और यह बीमारी स्त्री को कम होता है। आगे देखते हैं हीमोफीलिया का प्रकार। वैज्ञानिक जो है खोज कर लिए हैं जिनके कारण, जिन फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया होता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता। वर्तमान में 12 फैक्टर पाए जाते हैं, जिनमें से 8वां फैक्टर जो होता है, 8वां फैक्टर जो रहता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इस फैक्टर का जब खोज हुआ तब पता चला कि इसकी कमी के कारण, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि नाम में ही है एंटी हीमोफिलिक ए, इसी कारण इसको हीमोफिलिक ए बोला गया। आगे 9वां फैक्टर जिसे क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, इसका खोज हुआ, क्योंकि ए नाम दे चुके थे अल्फाबेट में, तो बी बढ़ाए और उसको बोले हीमोफीलिया बी। अब आगे 10वां फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, जिसकी कमी से थक्का न बने। अब है 11वां फैक्टर। 11वां फैक्टर में आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट फैक्टर। इस फैक्टर की कमी के कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता, इसको बोला गया हीमोफीलिया सी। और लास्ट में जो 12वां फैक्टर खोजा गया हैगमैन फैक्टर, इस फैक्टर की कमी के कारण भी ब्लड का थक्का नहीं जमता। इस कारण हीमोफीलिया 4 प्रकार हो गए: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और हीमोफीलिया डी। देख सकते हैं 12 फैक्टर हैं। अब देखते हैं लक्षण कि अगर किसी को हीमोफीलिया है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उनके शरीर में देख सकते हैं आप, उनका शरीर नीला पड़ जाता है। साथ ही साथ जब चोट लग रहा है तो रक्त का थक्का जो
रक्त का थक्का बनना चाहिए, वैसा रक्त का थक्का नहीं बनते रहता, वो लगातार बहते रहता है। अगर कोई सर्जरी कराया है तो उनके सर्जरी से, क्योंकि शरीर से काट छांट किए रहते हैं, इस कारण उनके शरीर पर ब्लड लगातार बहते रहते हैं। साथ ही साथ पेशाब है उनके साथ ब्लड जा सकता है, मल है उनके साथ ब्लड जा सकते हैं। साथ ही साथ नाक से बार बार ब्लड निकलना भी हीमोफीलिया का ही लक्षण हो सकता है। चलिए अब टेस्ट देखते हैं। हीमोफीलिया का टेस्ट दो होता है। पहला फैक्टर एसे। फैक्टर एसे में ये टेस्ट किया जाता है कि कौन से फैक्टर की कमी है, 12 फैक्टर में से कौन से फैक्टर की कमी है, इसकी जांच की जाती है। जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट में यह देखा जाता है कि जीन जो है किस स्थिति में है, इसकी जांच की जाती है। उनकी मात्रा कितनी है, ये सारी बातों को यहां पर टेस्ट किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। उपचार। उपचार के लिए पहला है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंतर्गत जिस फैक्टर की किसी व्यक्ति में कमी है, हीमोफिलिक रोग से ग्रसित व्यक्ति में जिस फैक्टर की कमी है उस फैक्टर का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये है पहला रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंतर्गत। दूसरा है डेस्मोप्रेसिन। ये एक दवा है। यह दवा हीमोफीलिया, जब हल्का हीमोफीलिया ए होता है तब डेस्मोप्रेसिन दवा दी जाती है। यह 8वें फैक्टर को रिलीज कराता है। जो हमारे शरीर में 8वां फैक्टर रहता है, जो ब्लड को थक्का जमाता है, उस फैक्टर को रिलीज कराने का काम करता है ये डेस्मोप्रेसिन दवा। फिर अगला है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक दवा। ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक जो दवा होती है वो थक्के बनने वाले प्रोसेस को विघटित होने से रोकता है, या जो थक्का बनने वाला है उसको विघटित होने से रोकने का काम करता है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक जो दवा है। उसके बाद है जीन थेरेपी। किसी व्यक्ति को जो हीमोफिलिक रोग से ग्रसित है उनके शरीर में जीन किस स्थिति में है इसको देखा जाता है, और उनके बाद सही सही जो फैक्टर बनाने वाले जीन हैं उनकी थेरेपी दे दी जाती है। भविष्य में यह जीन थेरेपी मेथड हीमोफिलिक रोग को दूर करने का बढ़िया इलाज हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत से अनुवांशिक बीमारी जो जीन के कारण होती है उनको यहां पर बढ़िया इलाज किया जा सकता है। सावधानियां हैं, चोट लगने से बचना चाहिए। ऐसे काम ना करें, ऐसे रिस्की काम ना करें जिससे शरीर को चोट लग जाए। साथ ही साथ सर्जरी कुछ कराने हैं, कुछ ऑपरेशन कराने हैं, उससे पहले डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप हीमोफिलिक रोगी हैं तो रोगी हों करके। ठीक है।